हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हरीश क्लासेज के इस एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी बोर्ड क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर बुक के अंतर्गत जो आपका फर्स्ट टॉपिक है नरेशन यानी कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इस पोर्शन के अंतर्गत जो आपको एक्सरसाइज फर्स्ट दी है इसे एक बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मेरा इस बार प्रयास रहेगा कि इस पूरी बुक को एक बेहतरीन तरीके से विद सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए। और साथियों, सारे वीडियोज आप सीक्वेंस में देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं जो आपको इसमें निर्देश दिया है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आ रहे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। तो साथियों, यह जो पूरी एक्सरसाइज है यह आपकी असर्टिव सेंटेंसेज पर आधारित है, यानी कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह असर्टिव है। और आप जानते हैं असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है और फुल स्टॉप पर समाप्त होता है। और असर्टिव सेंटेंस आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव, जिसे आप पॉजिटिव भी कह देते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। अब असर्टिव सेंटेंस को बनाने के छोटे से नियम हैं कुछ, इन्हें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर आपको सैड दिया है तो आपको सैड ही रखना है। अगर मान के चलिए आपको सैड टू दे दे, क्या दे दे, सैड टू, तो उसे आप टोल्ड में बदल देंगे। ऐसे ही अगर आपको से दे तो आपका से ही रहेगा। अगर आपको शे टू दे दे तो आप उसे टेल में बदल देंगे। किस में बदल देंगे? टेल में। अगर आपको शेष दे तो आपका शेष रहेगा। अगर शेष टू दे दे तो आपका ये हो जाएगा टेल्स। क्या हो जाएगा? टेल्स। अब मान के चलिए आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाने हैं असर्टिव सेंटेंस के, तो आपको उसके स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग करना होगा? कनेक्टिंग वर्ड दैट का। तो ये छोटी सी जानकारी है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं जो आपका पहला सेंटेंस जो आपको दिया है, जेसस क्राइस्ट शेड, यानी कि जेसस क्राइस्ट ने कहा वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी हैं। तो आप देख सकते हैं वी आपका सब्जेक्ट है और फुल स्टॉप पर यह आपका रिपोर्टेड स्पीच समाप्त हुआ है। लेकिन साथियों, हम सभी पापी हैं यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ टेंस में कोई भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जेसस क्राइस्ट। अब सैड है तो सैड ही रहेगा, तो जेसस क्राइस्ट सैड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इसके स्थान पर आप कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। वी आर ऑल सिनर्स। अब आपके दिमाग में आ जा होगा कि सर आपने वी को क्यों नहीं चेंज किया, टेंस चेंज किया। नहीं, वो कोई बात नहीं है, लेकिन वी तो चेंज होगा। तो मैं कहूँगा नहीं, क्यों नहीं। तो वी के दो फंक्शन होते हैं साथियों। कितने फंक्शन होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है आपका जनरल सेंस। जनरल की बात करें तो पूरी मानव जाति को यह रिप्रेजेंट करता है। यहाँ देखा जाए तो कुछ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है या सभी को, तो आप कहेंगे कि सर सभी को यह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यह जनरल सेंस है। और जनरल सेंस में आपको वी का वी रखना है। जैसे मैं कह दूं, एक सेंटेंस सुनने का प्रयास करें, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। अब एक बात बताओ, हम कुछ लोग ही जीवित नहीं रहेंगे पानी के बिना, या पूरे ब्रह्मांड के लोग? तो आप कहेंगे पूरे ब्रह्मांड के लोग। तो ऐसे स्थिति में आपको वी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पूरे ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके क्वेश्चन भी लगातार पूछे गए हैं, यानी कि वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, वी कैन नॉट बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, यानी कि हम इस संसार में सुखी नहीं हो सकते हैं। अब बताओ, एक नहीं रहेगा या सब नहीं रहेंगे? तो आप कहेंगे कि सर सभी के लिए है। अगर यह स्पेसिफिक सेंस में हो, कैसे सेंस में हो साथियों? स्पेसिफिक,
स्पेसिफिक आप लोग जानते ही हैं। स्पेसिफिक की बात करें तो ये विशेष हो जाता है। जैसे कि हम कह दें कि हम कल बाज़ार नहीं गए, तो आप क्या कहेंगे सर, पूरे ब्रह्मांड के लोग या हम? तो आप कहेंगे कुछ ग्रुप की बात की गई है, तो ऐसी स्थिति में आप बी को दे में बदल देते हैं। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप कहेंगे सर बी को दे में क्यों? क्योंकि आप जानते हैं बी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो आपको थर्ड पर्सन प्लूरल से ही चेंज करना होता है, जो होता है दे। बात क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन देखिए। द कैप्टन सैड, कैप्टन ने कहा, इफ़ द रेन स्टॉप्स, यदि बारिश रुकेगी, द मैच विल बी प्लेड, तो मैच खेला जाएगा। आप जानते हैं हिंदी भले से गागी के आया है, इफ़ क्लॉज को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में करेक्शन के लिए दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट से शुरू हुआ है और फुल स्टॉप पर समाप्त हुआ है। यह एक कंडीशनल सेंटेंस है, तो आप दो प्रकार से इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द कैप्टन सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आपको लिखना होगा दैट। उसके बाद आप लिखेंगे इफ़ द रैन, इफ़ द रैन, स्टॉप का हो जाएगा, आप पास्ट में ले जाएंगे क्योंकि यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसे भी आप चेंज करेंगे टेंस को, तो स्टॉप्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टॉप्ड, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे आप पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। उसके बाद कॉमा, द मैच, बिल का हो जाएगा आपका वुड, आगे आप लिख देंगे बी प्लेड। तो द कैप्टन सेड दैट इफ द रेन स्टॉप्ड, कॉमा, द मैच वुड बी प्लेड। अगर आपको थोड़ा सा इधर से और लगे तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसे भी बना सकते हैं, द कैप्टन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट। उसके बाद ये पोर्शन पहले लिख सकते हैं, द मैच वुड बी प्लेड, द मैच वुड बी प्लेड, और आगे इफ़ द रेन स्टॉप्ड। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड है आपका, गैलीलियो सैड, यानी कि गैलीलियो, अच्छा ये रह गया, माय टीचर सैड, मेरे अध्यापक ने कहा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो साथियों अगर हम बात करें, यह भी आपकी एक कहावत है, यानी कि प्रोवर्ब है, तो ऐसी स्थिति में इसके भी टेंस में हम कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, माय टीचर सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट, उसके बाद आप लिख दीजिएगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माय टीचर सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगला है, गैलीलियो सैड, यानी कि गैलीलियो ने कहा, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये भी देखा जाए कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप लिखेंगे गैलीलियो सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट, टी आपका स्मॉल हो जाएगा, आगे आप लिख देंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला देखिए, ही सेज, वह कहता है, द चाइल्ड इज क्राइंग, यानी कि बच्चा रो रहा है। तो आप लिखेंगे ही सेज का शेष रहेगा, ये मैंने बताया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट, आगे आप लिख देंगे द चाइल्ड इज क्राइंग। यहाँ आपको टेंस में कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी सैड, यानी कि उसने कहा, ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, यानी कि उसे अपने माता पिता का अवश्य ही सम्मान करना चाहिए। तो आप लिखेंगे सी, सैड का सैड रहेगा, ये बताया है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट, ही का ही रहेगा, मस्ट का मस्ट रहेगा, रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स पूरा लिख दें। तो सी सैड दैट ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, फुल स्टॉप। मस्ट को हैड टू में भी बदलते हैं, ये मैं बताऊंगा। आगे देखिए, सोहन सेज टू हिज सिस्टर, सोहन अपनी बहन से कहता है, द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, यानी कि सूर्य पश्चिम में छिप रहा है। तो साथियों
यहाँ आप देखें प्रेजेंट में आया है ये, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सोहन, सेज टू का मैंने बताया आपको टेल्स हो जाएगा। आगे आप लिख देंगे हिज सिस्टर, हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आप लिखेंगे दैट। उसके बाद पूरा लिख दीजिए द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है। सोहन और सेज टू को आपने लिख दिया टेल्स में, आगे हिज सिस्टर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट, और पूरा सेंटेंस आगे लिख देंगे। आगे देखिए, विवेक विल बी सेइंग, यानी कि विवेक कह रहा होगा द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, यानी कि नौकर अपना कार्य समाप्त कर चुका है। तो साथियों ये भी आप देखें तो ये फ्यूचर में आपको दिया है। तो सबसे पहले विवेक का विवेक रहेगा, विल बी सेइंग का विल बी सेइंग रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आप दैट लिख देंगे। उसके बाद द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क, क्योंकि यह भी आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह फ्यूचर में है, इसीलिए आपको आने वाले सेंटेंस में कोई भी टेंस परिवर्तन नहीं करना है। तो आंसर क्या होगा, विवेक विल बी सेइंग दैट द सर्वेंट हैज फिनिश्ड हिज वर्क। आगे देखिए, सी हैज सेड, वह कह चुकी है मोहन इज एब्सेंट टुडे, यानी कि मोहन आज अनुपस्थित है। तो ये भी आप देखेंगे ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, अर्थात प्रेजेंट में ही है। तो आने वाले जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस सेंटेंस है उसके टेंस में आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो आप सी का सी रखेंगे, हैज सेड का हैज सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आप लिखेंगे दैट। उसके बाद लिख देंगे मोहन इज एब्सेंट टुडे का आप जानते हैं दैट डे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट डे, क्योंकि जो नज़दीकी बताने वाले जो शब्द हैं हम उन्हें दूरस्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो क्या होगा आंसर आपका, सी हैज सेड दैट मोहन इज एब्सेंट दैट डे। बॉज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगला है राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा ही प्लेज फुटबॉल वेल, वह फुटबॉल अच्छे तरीके से खेलता है। तो यहाँ आपका राम का राम रहेगा, सेड टू दिया है तो आप टोल्ड लिख देंगे, यहाँ मी का मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आप दैट का प्रयोग करेंगे, ही का ही रहेगा। अब यह पास्ट में है तो प्ले का पास्ट फॉर्म बनाएंगे तो प्लेड हो जाएगा। उसके बाद लिखते हैं फुटबॉल वेल और फुल स्टॉप। राम टोल्ड मी दैट ही प्लेड फुटबॉल वेल। अगला देखिए, ही सैड, उसने कहा द मैन वॉज कमिंग, वह व्यक्ति आ रहा है। इस कमिंग वर्ड को पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, आइए आपकी एक्सीलेंट बुक से ही क्लियर करेंगे इसे। देखिए ये चार्ट आपको दिया है कि जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त समय अथवा स्थिति की निकटता, नियरनेस ऑफ टाइम, ठीक है, या फिर और पोजीशन, सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में हम बदल देते हैं। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कम को हमें किस में बदलना होता है, गो में। तो यह टेंस के अकॉर्डिंग आप इसे परिवर्तित करेंगे। तो पहले एक वीडियो लेक्चर मैंने डाला था, कोई कुशी नाम की लड़की थी, उसने बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि कम को आप गो में कैसे बदल सकते हैं, और आप चाहें तो प्लेइंग को जंपिंग में बदल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसका माइंड अपसेट था, लेकिन मैंने कहा एक बार बुक अच्छे से देखिए। तो ये देखिएगा, आप ये सेंटेंस भी देख लीजिएगा, यहाँ आपको दिया है, आओ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। जो सेकंड एक्सरसाइज है ये देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है आपका कम, देख सकते हैं ना, केम सेकंड फॉर्म, उसे किस में बदल दिया उसने, गॉन में। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दें कि कम का गो भी होता है, लेकिन इसे मैं स्पेशल तरीके से आपको बताऊंगा कि साथियों जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर आई है या वी है, क्या कहा मैंने, जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीकर आई है या वी है तो आपको कम का जो फॉर्म दिया है उस कम के फॉर्म को कम में ही रखेंगे, अर्थात हम उसे चेंज नहीं करेंगे। लेकिन आई और बी को छोड़कर कोई भी थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन स्पीकर आपको दिया है तो हम उसे कम को अकॉर्डिंग टू टेंस, यानी कि कम का फॉर्म केम है तो हम उसे हैड गॉन में बदल देंगे, यही तो होता है, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इसे परिवर्तित कर देंगे।
अब आप कहेंगे कि सर ऐसी स्थिति में क्यों नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति में मान के चलो तुम कहते हैं, ये सेंटेंस लिखा है ना, आई केम हियर यस्टरडे, अगर यहाँ आई होता तो हम भी दूसरे के शब्दों में यही तो कहते, यानी कि मैंने किसी को बताया, मान के चलो कि यानी कि मैं वहीं आया था। लेकिन अगर मान के चलिए जहाँ ही है तो इसका सेंस क्या निकल रहा है कि यानी कि उसने मुझे बताया कि, अब हम ही तो कहेंगे, क्या कहेंगे कि वह वहाँ गया था, यही तो कहेंगे वहाँ गया था, हम ये थोड़ी कहेंगे कि वह वहाँ आया था। तो ये छोटी सी जानकारी आप ध्यान रखेंगे कि जब आपका स्पीकर आई और वी आपको दिया है तो आप कम का कम रखेंगे, लेकिन इसे छोड़कर कोई भी थर्ड पर्सन दिया है तो ऐसी स्थिति में हम उसे परिवर्तित कर देंगे। तो ये चीज़ आप माइंड में रख लें, ठीक है भाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ें इस बार विवादित रहें। बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। तो क्या सेंटेंस था आपका, ये था ही सैड, तो ही का ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आप दैट का प्रयोग करेंगे। आगे लिख देंगे द मैन, क्या लिख देंगे, द मैन वॉज, आप जानते हैं हैड बीन में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, हैड बीन में। अब यहाँ कमिंग दिया है और ये आप देखें थर्ड फॉर्म है, वो सॉरी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है तो आप किसका प्रयोग कर देंगे, यहाँ गो में बदल देंगे कम को, ठीक है, ये बात क्लियर है। यानी कि ही सैड, उसने कहा, दैट कि द मैन हैड बीन गोइंग, यानी कि जो व्यक्ति है वह जा रहा था, वह व्यक्ति जा रहा था, ठीक है। अब ये थोड़ी कहेंगे आ रहा था हम, क्योंकि थर्ड पर्सन है इसीलिए। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, आई सैड, मैंने कहा, मोहन नेवर कम्स टू माई हाउस। अब देखिए आपका स्पीकर आई है तो ऐसी स्थिति में आपको कम को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप लिखेंगे आई, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आपका दैट हो जाएगा, मोहन चेंज करने की आवश्यकता नहीं है तो मोहन रहेगा। और यहाँ नेवर का नेवर रहेगा और कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में पहुँचा देंगे कैम। उसके बाद रहेगा टू, माई को चेंज करेंगे आप आई से तो माई ही रहेगा, माई हाउस, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका आई सैड दैट मोहन नेवर कैम टू माई हाउस। यहाँ आपको कम चेंज करने की आवश्यकता क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका स्पीकर ही कौन है, फर्स्ट पर्सन। आगे देखिएगा, अगला है द बॉय सैड, यानी कि लड़के ने कहा, द गर्ल्स वर प्लेइंग विद देयर डॉल्स, यानी कि लड़कियाँ अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थीं। तो ये भी असर्टिव सेंटेंस ही है, तो द बॉय का द बॉय रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर आप लिख देंगे क्या, दैट द बॉय सैड, उसके बाद में दैट, द गर्ल्स में टी यहाँ द में कैप स्मॉल हो जाएगी, उसके बाद लिख देंगे द गर्ल्स, उसके बाद आप जानते हैं वॉज वर्क का हैड बीन हो जाता है, हैड बीन। आगे लिख दीजिएगा प्लेइंग विद देयर डॉल्स, तो होगा द बॉय सैड दैट द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग विद देयर डॉल्स। अगला देखिएगा, द टीचर सैड, यानी कि अध्यापक ने कहा, प्रेमचंद रॉट मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, यानी कि प्रेमचंद बहुत से उपन्यास और कहानियाँ लिखे। तो यहाँ द टीचर का द टीचर रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट, प्रेमचंद में पी स्मॉल ना करें क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो पी कैपिटल ही रहेगा, और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा तो हैड रिटर्न, क्या हो जाएगा, हैड रिटर्न। द टीचर सैड दैट प्रेमचंद हैड रिटर्न मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला, यू सैड ही विल टीच इंग्लिश, तो आप लिखेंगे यू का यू, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट, ही का ही रहेगा, बिल का आप जानते हैं वुड हो जाएगा, और टीच इंग्लिश, ठीक है, टीच इंग्लिश। यू सैड दैट ही वुड टीच इंग्लिश। अगला क्वेश्चन, सी सैड, यानी कि उसने कहा, गॉड हेल्प दोज, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं, हु हेल्प देमसेल्व्स, जो अपनी मदद करते हैं। तो साथियों ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ या आप कहावत जो भी समझें वो मान सकते हैं, कहावत ही है वैसे। तो सी का सी रहेगा, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट, गॉड के लिए कोई भी प्रोनाउन आए उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, यहाँ तो गॉड ही आ जाए तो आप जी कैपिटल ही रखेंगे। गॉड हेल्प्स, अब टेंस में आपको कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है।
तो शी सैड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आगे देखिए, दे सैड वी हैड बीन रीडिंग हियर फॉर 4 ईयर्स। तो साथियों अगर बात करें, इसे ईयर्स नहीं प्रोनाउंस करेंगे आप, ईयर्स आप जानते हैं गलत हो जाएगा, ठीक है। ईयर्स पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर फिर क्या पढ़ेंगे, तो आप सर इसे ईयर्स पढ़ सकते हैं या फिर ईयर्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखें तो दे का दे रहेगा, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट। अब यहाँ बी, अब बताओ वो क्या कह रहा है कि हम 4 वर्षों से यहाँ पढ़ रहे हैं। अब पूरा ब्रह्मांड का जो लोग हैं वो पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर विशेष है, तो स्पेसिफिक में आप इसे चेंज कर देंगे दे में। तो दे हैड बीन का हैड बीन रहेगा, ठीक है। रीडिंग का रीडिंग रहेगा, हियर को आप बदल देंगे देयर में। किस में बदल देंगे, देयर में। आगे आप लिख देंगे फॉर 4 ईयर्स। तो दे सैड दैट दे हैड बीन रीडिंग देयर फॉर 4 ईयर्स। अगला देखिएगा, द टीचर सैड, यानी कि अध्यापक ने कहा 2 and 2 मेक 4, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे द टीचर, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट। आगे आप लिख देंगे 2 and 2 मेक 4। यहाँ टेंस में आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि यह आपका एक मैथमेटिकल फैक्ट है। अब आप जानते हैं 2 और 2 चाहे इंडिया में जुड़वाइए तब भी 4 होंगे, या आप विदेश में किसी से जुड़वाइए तब भी 4 होंगे, ठीक है। जो आपके साइंटिफिक फैक्ट हैं, जैसे 0 सेल्सियस पर आपका वाटर क्या हो जाता है, जम जाता है, 100 पर वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो ये भी क्या है, ये साइंटिफिक फैक्ट हैं जो मैंने टाइम एंड टेंस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, माई पेरेंट्स सैड, मेरे पिताजी ने कहा या मेरे माता पिताजी ने कहा गुड बॉयज़ ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स, यानी कि अच्छे लड़के अपने बुजुर्ग लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यानी कि अच्छे लोगों को या अच्छे लड़कों को अपने बुजुर्ग लोगों का आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिख देंगे माय पेरेंट्स और कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट। आगे आप लिख देंगे गुड बॉयज़ और टू ओबे देयर एल्डर्स, यानी कि मेरे माता पिता ने कहा कि अच्छे लड़कों को अपने बुजुर्ग लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो और टू को आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि और टू का और टू रहता है, शुड का शुड रहता है, बोर्ड का बोर्ड रहता है, यूज टू का यूज टू रहता है, नीड का नीड रहता है, डेयर का डेयर रहता है, आप पढ़े होंगे। आगे देखिए, सी सैड सी यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, यानी कि उसने कहा कि वह पैदल अपने विद्यालय जाया करती थी। तो साथियों यहाँ सी का सी रहेगा, सैड का सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट। आगे आप सी से पूरा लिख देंगे यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, क्योंकि यूज्ड टू आ जाए तो इसमें हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगला है ही सैड आई विल कम हियर, तो आप लिखेंगे ही सैड और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो आप लिख देंगे दैट। आई को आप चेंज करेंगे ही से तो ही हो जाएगा, बिल का आप जानते हैं बोर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोर्ड। कम आप जानते हैं ये थर्ड पर्सन है तो गो में चला जाएगा, और हियर का क्या हो जाएगा देयर, ठीक है। अब देखिए हिंदी कर लीजिएगा, यानी कि उसने कहा कि वह वहाँ जाएगा, कि वह वहाँ जाएगा। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि उसने कहा कि वह वहाँ आएगा, ठीक है। हम तो भाई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसलिए। और तीसरे व्यक्ति को क्या कहते हैं हम, थर्ड पर्सन यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, यानी कि दूसरे व्यक्ति के शब्दों में कहे गए शब्दों को। सीता सेड टू मी यू नेवर कम इन टाइम, तो आप कैसे चेंज करेंगे, सीता सेड टू को बदलेंगे तो टोल्ड हो जाएगा, मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज आप चेंज करेंगे तो दैट हो जाएगा, यू का आपको पता है मी से चेंज करेंगे तो आई, नेवर का नेवर। अब आप चाहें तो यहाँ कम का कम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पास्ट में पहुँचाना होगा आपको कैम, और इन टाइम का एन टाइम, ठीक है। अगर आप चाहें तो गो भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई भी विवाद लगे तो कम और जो भी बाकी गो की फॉर्म है दोनों आप ऑब्लिक लगाकर लिख कर आ सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ आपको चेंज करनी है तो आपकी वेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी वेंट हो जाएगी, ठीक है। और वेंट लिखेंगे तो वैसे ज़्यादा बेहतर रहेगा, लो मैं लिख ही देता हूँ।
क्या लिखेंगे आप, सीता सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, यहाँ पूरा लिखिएगा, सीता टोल्ड, और उसके बाद में क्या दिया है, मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, यू को मी से चेंज करेंगे तो आई, नेवर का नेवर रहेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो आपको वेंट लिख देना है, क्या लिख देना है, वेंट, क्योंकि कम को गो में ले जाएंगे और गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और आगे लिख देंगे इन टाइम। ठीक है, आगे देखिए, द फादर सेड टू हिज सन, यानी कि पिता ने अपने पुत्र से कहा, यू मस्ट टेक सम एक्सरसाइज डेली। तो यहाँ सेड टू दिया है तो टोल्ड मैंने आपको बताया है, तो द फादर टोल्ड हिज सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज की जगह पर दैट, यू को सन से चेंज करेंगे तो ही मस्ट का मस्ट रहेगा, टेक सम एक्सरसाइज डेली, फुल स्टॉप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी, आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। तो सबसे पहले सेड टू को आप बदल देंगे टोल्ड में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटाएंगे तो दैट, आई को फ्रेंड से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, कैन नॉट आप जानते हैं कोड नॉट में चला जाएगा, किस में चला जाएगा, कोड नॉट में, क्योंकि कैन का कोड पास्ट होता है, लेकिन कोड का पास्ट कोड ही रहता है तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। हेल्प का हेल्प रहेगा, यू को मी से चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, एट का एट रहेगा, जिसको चेंज करेंगे तो दैट टाइम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही कोड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिससे आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। क्वेश्चन है, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा थ्रू, द सन राइज इन द ईस्ट। इसका इनडायरेक्ट आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे, मैं देखूंगा आपके कितनी समझ में आ जाए। ये यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इसका कमेंट में आप मुझे आंसर सेंड कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।